हेलो दोस्तों। जब कृष्ण भगवान बड़े हो जाते हैं और कंस का वध करके आते हैं जेल में और फिर अपने माँ बाप को देवकी और वासुदेव को छुड़ाते हैं, तो उनकी माता देवकी पूछती हैं कि बेटा, तुम्हें तो हमेशा से पता था कि तुम कंस का वध करोगे और तुम हमें यहाँ से छुड़ा के लेके जाओगे, तो तुम्हें इतना समय क्यों लगा? क्या कारण था? तुम हमें इतने देर बाद छुड़ाने लेके आए। पहले भी तो आ सकते थे, पहले भी हमें मुक्त करा सकते थे इस कारागृह से। तब भगवान कृष्ण देवकी जी से बोलते हैं कि उसके पीछे एक कारण था, और उसका कारण था कि आप हमारी पहले माँ थी। तो पूछते हैं कि ऐसा कैसे? मैं तो इसी जन्म में पता है, पहले कैसे माँ थी? तब वो बताते हैं कि आपने पहले एक बार, आप पहले हमारी माँ थी। तो बताते हैं कि पहले आप केकई थी और मैं राजा राम था। तब वो ये बताते हैं कि तब आपने एक बार राजा दशरथ से कहा था कि राम को 14 साल का वनवास भोगना है, उसके बाद ही वो लौट के आए। तो आज 14 साल बाद मैं आपको छुड़ाने आया हूँ, और ये 14 साल मैं यशोदा माँ के साथ रहा, जो पहले कौशल्या थी, और जो 14 साल मेरे उधर रह गए थे वो मैंने बचपन से उनके साथ बिताए और उन्हें वो 14 साल लौटाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भगवान राम, वो तो सब जानते थे, उन्हें तो पता था कि कई ने चाहे जो भी मांगा है, बट वो तो उनके प्रारब्ध में था। उन्हें इतने राक्षसों का वध करना था। उन्हें पहले से पता था कि रावण और उसको मारने का पूरा प्रयोजन है, और उसके लिए सब लीला चल रही है। बट कभी भगवान राम ने तो कभी कर्म का बंधन भी नहीं बांधा होगा कि कहीं से उनके मन में तो कभी किसी तरीके की कुंठा नहीं रही होगी। उन्हें तो पता ही था। उसके बाद भी कर्मों का फेर इस तरीके से होता है कि जब देवकी जन्म लेती हैं तो सब कुछ मिलता है, और उसके बाद जस्ट जब वो रानी बनने, जब वो शादी करके जा रही होती हैं, तब आकाशवाणी होती है और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और वो किस लेवल का प्रताड़ना झेलती हैं कि अपने 7 बच्चों को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखती हैं। उनके साथ के साथ बच्चे पैदा होने के बाद मार दिए जाते हैं, और उसके बाद 8वां बच्चा होता है जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं, और वो आते हैं लेकिन 14 साल बाद आते हैं। उतने वही 14 साल बाद जो केकई ने भगवान राम के लिए वनवास के लिए चुने थे। तो कर्मों का फेर कभी किसी चीज़ को नहीं छोड़ता, कभी कैलकुलेशन ख़राब नहीं होती, कभी कैलकुलेशन गलत नहीं होती, वो कैलकुलेशन हमेशा परफेक्ट चलती है। तो कर्मों का सिद्धांत ही ये है कि जैसा बोगे वैसा ही काटना पड़ेगा। अगर आपने कुछ भी अनएथिकल, इमोरल, कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा किया, आप दुनिया को तो बता सकते हो कि मैंने ये अच्छा किया, मैंने ये सही करा, जस्टिफिकेशन 50 हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का जो बैलेंस है, ट्रांजैक्शन है, वो आपको वहीं की वहीं लाएगा, उतने ही कष्ट पहुंचाएगा, उतने ही दुख देके जाएगा। इसीलिए भगवान सब कुछ कर ही रहा है। आप निरहंकार जीते रहो, जैसा करा रहा है करते रहो, किसी चीज़ में अहंकार बीच में ना आए। ज़िंदगी सुगम है, बट याद रखिए, कभी भी किसी को भी आप हर्ट करोगे, किसी को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाओगे, वो कर्म कहाँ जाएंगे? वो कर्म आपके पास लौट के आएंगे। ये एक बूमरैंग होता है जिसे फेंकते हैं, आज फेंक देते हैं, पता नहीं होता कब लौट के आ जाएगा। जब भगवान जहाँ पर रहे, जिन लोगों ने भगवान को छुआ, जिन लोग इतना क्लोज पहुँच गए, जो एक माँ बनी, जिनने भगवान को पैदा किया, वो भी अपने कर्मों के फेर से, अपने उन किए हुए पापों के उसकी सज़ा मिलती है।
तो अपन लोग तो एक बिल्कुल मामूली से इंसान हैं जो भगवान देखने की कोशिश कर रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पहली प्रयास यही रहना चाहिए कि हम निरअहंकार होकर जिएं, क्योंकि हमें कभी ये नहीं पता कि क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। अच्छा बुरा तो वैसे भी माइंड का खेल है, इसीलिए निरअहंकार होकर जियो और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। यही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम बस कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन फल की चिंता केवल जब ही नहीं होगी जब निरअहंकार जियोगे। अगर थोड़ा सा भी अहंकार रह जाएगा तो आपके हाथ से गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। तो बस अभी के लिए था। थैंक यू।